मंच में और वचन लेकर आएंगे। थैंक यू पास साहब, प्रभु आपको आशीष दे। मंच में उपस्थित सारे प्रभु के दासों को थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। यहाँ उपस्थित सारे मंच में उपस्थित विश्वासियों को भी मेरा जय मसीह की। हालेलुया। हम सब एक विशेष उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। हम सब क्यों चुने गए हैं? एक विशेष उद्देश्य के लिए चुने गए हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं कि हम क्यों आए हैं। रोटी कपड़ा मकान में अपना जीवन को खत्म कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल लिखा है भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए, दो ही दिन नाश हो जाएंगे। कितने लोग पढ़े इस वचन को? भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, ये दो ही दिन नाश हो जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा, इसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। आप एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाए गए। आप विशेष है, आपके ऊपर में परमेश्वर की बड़ी दया है, लेकिन हमको नहीं मालूम है कि प्रभु हमको क्यों चुना है। क्यों हमको नहीं मालूम है? क्योंकि हम संसार में हैं, पाप में हैं और प्रभु की सच्चाई से दूर है, इसलिए हमको नहीं मालूम है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:32 में लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। ऐसी क्या सच्चाई जानने के लिए बाइबल बता रहा है जो आपको स्वतंत्र करेगा? क्या सच्चाई जानने के बारे में बता रहा है? आप बाइबल पढ़ रहे, चर्च में आ रहे, फिर भी सच्चाई क्या आपको नहीं मालूम है? आज का टॉपिक हर एक प्रभु के अभिषेक दासों के लिए बहुत काम आएगा अगर आप लिख के रखेंगे। यदि इस वचन के अंदर जिएंगे, आने वाले सत्र में एक बड़ी जागृति आपके चर्च में आ रहा है, आपके कलीसिया में आ रहा है, आपके मोहल्ले में आ रहा है, और एक बड़े तूफान के साथ में इस नारायणपुर जिला को प्रभु बदलेगा। ये वचन सामर्थ्य जो आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। हालेलुया। ये खुदा का वचन है। जीवित परमेश्वर आपसे बातें करेगा आज इस वचन के द्वारा, क्योंकि ये वचन परमेश्वर है और परमेश्वर जब बातें करता है तो वहां एक अर्थ होता है। बिना अर्थ का कभी प्रभु किसी से बातें नहीं करता। और यहाँ पर लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। जितने लोग इस बातों को जानते हैं, जोरदार ताली बजाइए। बहुतों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे, मेरी भाषा गलत है क्या? हालेलुया। यदि आप जान रहे हैं अच्छी बात है तो ताली बजा के प्रभु की महिमा कीजिए। आज आपसे प्रभु बातें करेगा। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जब तुम सत्य को जानोगे, क्या बातें मैं बताता हूँ तो वहां सच्चाई के बारे में बोलता है। किस सच्चाई के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आज बहुतों को सच्चाई क्या नहीं मालूम है। हालेलुया। मैं हमेशा शुरुआत एक दो कहानियों के द्वारा वो उसमें प्रवेश करता था कि आपका मन वचन में लगे बोल के। हालेलुया। पहली बात है, एक मनुष्य देहाती गांव का था और पहली बार वो बस में चढ़ने का अवसर मिला। किस में चढ़ने का अवसर मिला? फ्लाइट में नहीं बोल रहा हूँ, बस में चढ़ने का अवसर मिला। हालेलुया। और जब पहली बार बस में चढ़ने का अवसर मिला और ड्राइवर के जस्ट बगल का सीट मिला तो और वो अपने आप को धन्य समझा, क्योंकि पूरा रोड को देख सकता है, गाड़ियों को साइड काटना सब देख सकता है। बड़ा आनंद के साथ बैठा और देख रहा है कि ड्राइवर कैसा चलाता है, जैसे गाड़ी आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने कभी गाड़ी चलाना भी नहीं जाना है। कैसे गाड़ी आगे बढ़ता है वो देख रहा है कि एक हाथ से ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है, हिला रहा है और स्टीयरिंग पकड़ घुमा रहा है और गाड़ी जा रहा बार बार स्टीयरिंग को हिला रहा है, गाड़ी ऐसे कर रहा है। तो बोला कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये बेचारा अच्छा गाड़ी चला, कोई गाड़ी आता तो ऐसे ऐसे करते रहता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि स्टीयरिंग का काम क्या है, उससे क्या होता है, उसे कुछ नहीं मालूम है। ऐसी होते हुए लंबे समय तक देख रहा है कि गाड़ी अच्छा चला रहा, फिर ऐसे ऐसे करता है, अब फिर चला रहा, फिर ऐसे ऐसे करता है। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या है। जब एक समय में एक जैसा माकड़ी ढाबा के पास रोक दिया गया, बोला कि 5 मिनट का ब्रेक है, बाहर जाके आ जाइए, चाय नाश्ता करके आ जाइए। तो सब लोग चले गए, पर वो पहली बार बैठा, बोला मैं सीट को नहीं छोड़ूंगा, यहीं बैठे रहूंगा। और वो देखा और वही बैठा। सब लोग बाहर जाके आ गए, सब बैठे हैं और उसके बाद में ड्राइवर भी बैठा, सब लोग बैठे हैं। सीटी फुका गया, चलो गाड़ी चलाया जा। जैसे ही गाड़ी चलाया जा रहा था, चाबी डाला और गाड़ी स्टार्ट हो गया और गियर को बदल के लिए गियर नहीं मिल रहा है। बोला अरे यही तो गियर होना चाहिए, कहाँ गया? तो बोलता है कि अरे यहाँ एक चीज था, गियर था, वो कहाँ गया? ड्राइवर साहब मैं देख रहा हूँ जब से आप गाड़ी चला रहे ना, आप गाड़ी अच्छा चला, फिर इसको वैसे उखाड़ने का कोशिश कर रहे, फिर चला रहे। मैं जान रहा था कि ये आपको बार बार परेशान कर रहा था, ये आपको ना बार बार परेशान कर रहा था। अच्छा चला समय फिर से गाड़ी स्लो होता, फिर इसको उखाड़ते हैं, नहीं उखाड़ रहा, फिर चलाते, फिर उखाड़ते, नहीं उखाड़ रहा। मैं देखा कई बार इसके कारण गाड़ी स्लो हो गया था, इसलिए उसको उखाड़ के सीट के नीचे डाल दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज भी बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं, बाइबल जब सच्चाई को जानने के बारे में बताता तो क्या सच्चाई है सबको समझ में नहीं आ रहा है। जब आप सच्चाई को जानोगे, सच्चाई में आओगे, तब आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन से आपका परिवार बदलेगा, आपकी कलीसिया बदलेगा, लोग धाराओं के समान आएंगे। परमेश्वर के बड़े उद्देश्य के साथ आपको चुना है। हालेलुया। आप ऐसे ही नहीं आए हैं, लेकिन आप अपने उद्देश्य को जान ही नहीं रहे।
जब आप उद्देश्य को जानोगे कि प्रभु आपको क्यों बुलाया है, तब आपको मालूम होगा। एक कहानी और बता कि मैं वचन में जाऊंगा। हालेलुया। आपने इसको पढ़ा भी होगा। बहुत एक अच्छा ये हमारे यहाँ एक प्रभु के दास थे, उन्होंने इसको लिखा था कि एक गांव में जब हाथी गया था, वहां 5 अंधे थे उस गांव में, और हाथी के बारे में बचपन से सुनाया गया था। मम्मी पापा बताते थे, बेटा हाथी ना जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर है, सबसे मोटा जानवर है, और उसका लंबा एक सूंड होता है, बड़े बड़े कान होते हैं, और बहुत अच्छा ऐसा ऐसा बोल के बताए थे। वो बच्चे लोग बचपन से उस कहानी को सुनते थे, लेकिन हाथी कैसा होता है उनको नहीं मालूम है, क्योंकि वो अंधे हैं। अंधे को मालूम होगा क्या? कुत्ते को ले जाकर बोले हाथी था, अच्छा हाथी ऐसा बोलेगा, सही है कि नहीं? क्यों बोलेगा? क्योंकि वो अंधा हो, तो देखा ही नहीं है। जब तक उसके बारे में बताया ना जाए, उसको क्या मालूम होगा? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? पीछे वाले हालेलुया। तो जब वो पहली बार आया था, इस 5 अंधों को बोला, बेटा हमने शुरू से कहानी बताया था, हमारे गांव में हाथी आया, चलो हम आपको ले जाते हैं, और आप ना उसको इस बार छू के देख लेना और बताना कि हाथी कैसा होता है। हालेलुया। ये अंधे बच्चे बचपन से सुने थे, बड़ा खुश हो गए, अरे जिसके बारे में सुनना है आज उसको देखने का, छू के देख के अनुभव करने का समय आ गया। 5 अंधे बच्चों को उस हाथी के पास ले जाया गया। सभी लोग उसको छू छू के देखे और बड़ा खुश हो गए। अरे बाप रे, आज मैंने देखा है, छू के देखा। वो बड़ा कोताउल उनके अंदर आ गया, बड़ा उत्साह आ गया कि आज हमने देखा है। जब उन्हें 5 लोगों ने देखा, पूछा है, बेटा आपने क्या अनुभव पाया, कैसा लगता है? जो बताया वैसे है कि कुछ अलग है? पप्पा आती है ना, आज मैंने देखा है वास्तव में, जैसा बता रहे थे बहुत मोटा होता है, बहुत मोटा है, लेकिन हमारे घर का दीवार जैसा है। उसका पीठ को तमड़ के देख रहे, जहां भी देख तो प्लास्टर जैसा लग रहा है, चिकना दिख रहा है। हाँ पप्पा, हाथी कैसा होता है? घर का दीवार जैसा होता है। ठीक है, उसने एक अनुभव बताया कि हाथी कैसा होता है? घर की दीवार जैसा। दूसरे को बुलाया गया, बेटा तुम बताओ हाथी कैसा होता है? दूसरे ने क्या बताया? कान को पकड़ के देखा, बोलता है अरे हाथी है ना, कैसा है? हमारे घर के सूपा के जैसा है। कान को पकड़ के देखा, अच्छा सूपा जैसा। तीसरा को बुलाया गया, बेटा तू बता हाथी कैसा होता है? तीसरे ने क्या बोला? अरे हमारे घर के पास में एक बोरिंग पाइप है ना, उस दिन गिरा था, मैं उसमें गिर गया था, वही बोरिंग के पाइप जैसा। उसका सूंड को देखा, गोल गोल दिख रहा है, बोरिंग पाइप जैसा। अच्छा, बोरिंग पाइप जैसा। उसके बाद में चौथा को बुलाया गया, बेटा तुम बताओ हाथी कैसा होता है? और चौथे ने बोला हाथी कैसा होता है? हमारे घर के झाड़ू जैसा होता है, उसका पूंछ को देखे। क्या ये 5 ने सही बताया है? सही बताया है? नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो छू के देखने समझ में नहीं आएगा, चर्च में समझ में नहीं आएगा, प्रार्थना उपवास बाइबल चल संगति में आइए, तब समझ में आएगा कि यीशु कैसा है। हालेलुया। आज भी यीशु को लोग बोलते हैं ये भी एक प्रभु है, ये प्रभु नहीं, ये भी एक प्रभु है। इसीलिए आज आपके जीवन में चंगाइयां नहीं है, इसलिए आपके जीवन में आनंद नहीं है। जब सच्चाई को जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा और सच्चाई के लिए आप दौड़ोगे, रुकोगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग अपने आप को मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं बोल रहे। सॉरी, आप लोग गलत मत सोचे। आज मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा। बहुत से विश्वासी बोलते मैं बड़ा विश्वासी हूं, अच्छा गाना गा लेता हूं। सॉरी, आपके लिए नहीं है। यदि आप ऐसा सोचते तो ये आपके लिए भी। हालेलुया। बहुत से लोग बड़ी आंखें मारते हैं, लेकिन क्या आपका जीवन में दिखता है कि आप वास्तव में प्रभु के है या नहीं है? एक बार 2 काले कौवे आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे। कौन उड़ते हुए जा रहे थे? काले कौवे। कौन उड़ते हुए जा रहे थे? पीछे वाले बोले कौन उड़ते हुए जा रहे थे? 2 काले कौवे उड़ते हुए जा रहे थे। अरे मनुष्य अपने आप को क्या बोलता है? सबसे बड़ा बुद्धिमान मैं हूँ, सबसे ज्यादा बुद्धिमान मैं हूँ। लेकिन ये तो हमारे सामने चींटी के जैसा चलते रहते, तिडिंग तड़ंग ऐसे चल रहे। हम लोग देखे एक बार पंख मारे ना, यहाँ से वो बस स्टैंड में पहुंच जाते हैं। अरे ये लोग तो हमारे सामने क्या, कुछ नहीं है भैया। इस संसार में सबसे रफ्तार जाने वाले लोग हम लोग हैं। कौन बोल रहे हैं? 2 काले कौवे बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? 2 काले कौवे क्या बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा रफ्तार से जाने वाले लोग हम लोग हैं। हालेलुया। जब ये बातें करते हुए जा रहे थे, अचानक रॉकेट उनके बीच से स्वाइस से निकल गया और पलक झपकते इनके पास से तो निकल गया। और दूसरा अरे क्या 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 क्या, अरे क्या चीज है, इतना रफ्तार से भगा। हम लोग सोच रहे थे आज तक हम ही लोग सबसे ज्यादा अच्छा चलने वाले लोग थे, ये क्या चीज है भी हमसे भी ज्यादा रफ्तार भगा है। दूसरा बोल रहा है अरे तेरे को नहीं मालूम है, उसके पीछे आग लगा है, आग आग आग। हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा का आग लगता है वो रफ्तार से भगता है। हालेलुया। जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा की आग है, जिस कलीसिया में वचन की सच्चाई है, उस कलीसिया में बेदारी है, जागृति है, उन्नति है, सफलताएं है। हालेलुया। मरे हुए कलीसिया में कुछ नहीं दिखेगा, मरे हुए पासवान के अंदर कुछ नहीं दिखेगा, एक नामदारी का लेबल मात्र रहेगा। लेकिन यदि आपके जीवन में चंगाइयां चाहिए, आपके जीवन में आनंद चाहिए, तो आप भी पवित्र आत्मा की आग से भरा हुआ जीवन होना चाहिए।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया यहाँ भी आ गए। यहाँ भी आ गए। हालेलुया। इस वचन के लिए ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। एक समय साउल जो बाद में पौलुस बना, ये साउल एक समय मसीहों को दौड़ा दौड़ा के मारने वाला था, मसीह विश्वासियों को रोकने वाला था, कलीसिया को उछाड़ने वाला था। लेकिन एक दिन प्रभु ने उसको पकड़ा, बोला कि मैं तुझे एक उद्देश्य के लिए पकड़ता हूँ। हालेलुया। और मैं तेरे जीवन के द्वारा बड़ी सेवा करूंगा, बड़े दुखों से होकर तुझे ले जाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। जब यही साउल जब यीशु को पहचान अपना जीवन दिया, और ये साउल जहां कहीं जा रहा पौलुस बनने के बाद में, लोग जिस जगह में जिस नगर में जा रहा वहां के लोगों का जीवन बदलते हुए जा रहा। अन्य जाति कहने लगे, अरे ये वो लोग हैं जो जगत को उलट पुलट करने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कौन है? आप कौन है? आप जगत को उलट पुलट करने वाले, नारायणपुर छत्तीसगढ़, नारायणपुर जिला को उलट पुलट करने वाले विश्वासी है। आपकी प्रार्थना में बड़ी सामर्थ है, आपकी सच्चाई में एक बड़ी अभिषेक है, आपके आंसुओं में एक अभिषेक है, उपवास प्रार्थना में चमत्कार है। लेकिन आप कहां पर है? आप कहां पर है? कहां पर है? आप कहां पर है? देख लीजिए, आप कहां पर है? आपका जीवन कहां पर है? आप सच्चाई से भटक गए, परमेश्वर की बुलाहट से भटक गए, आप अपने आप को शैतान के हाथों में बेच दिए हैं। हालेलुया। पौलुस जहां जहां जा रहा है, अरे ये लोगों को भगाओ, नदियां भी उलट पुलट कर देंगे, यहाँ भी एक बड़ा चर्च बनेगा, ये मोहल्ला पूरा मसीहा बन जाएगा, क्योंकि आप और मुझको प्रभु ने उलट पुलट करने के लिए बुलाया है। हमारी प्रार्थना उलट पुलट करने वाले, हम साधारण लोग नहीं, हम गणों को ढाने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। और रिबाला बाबा शदला रदला रदला और रिखाना रबाबा शददा रिदा रिबाला बाबा। मैं ताली बजाई प्रभु की महिमा कीजिए। मैं यीशु में उलट पुलट करने वाला हूँ, मेरे मोहल्ले को उलट पुलट करने वाला हूं, मेरे घर को उलट पुलट करने वाला हूं, मेरी कलीसिया में जागृति लाने वाला हूं। मैं साधारण नहीं हूं, प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने मुझे बुलाया है, एक उद्देश्य के लिए बुलाया है, एक उद्देश्य के लिए बुलाया है। अब मैं साधारण नहीं हूं, अपने पुराने जीवन को, पुरानी जगह को छोड़कर मसीह के राज्य के लिए मैं अब खड़ा हो जाऊंगा। कितने लोग कहते हैं कि मैं खड़ा हो जाऊंगा, कितने लोग कहते हैं जोरदार ताली बजा के प्रभु की महिमा कीजिए। ये भी आप कहते हैं, सच्चे दिल से कहते हैं, प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु आपको देख रहा है, एक सेवा देने के लिए देख रहा है, एक अभिषेक देने के लिए देख रहा है, आपके जीवन के द्वारा एक बड़ी बेदारी लाने के लिए देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप साधारण नहीं है, आप साधारण नहीं है, आप साधारण नहीं है, आप आत्मा से भरे हुए लोग हैं। प्रभु ने आपको विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया हुआ है। आपको मालूम है, जब आप पढ़ेंगे योशुआ 1:2 से पढ़िए, एक अच्छी बात को हम देखेंगे। उसके बाद मैं आपको वचन की बड़ी बड़ी बातों को बताऊंगा जो आज आपके जीवन के लिए लाभकारी होगा। Holy Spirit of Jesus। योशुआ 2 का पढ़िए, 2 से 8 तक पढ़िए, 2 पढ़िए मात्रा। हम दूसरा टॉपिक यरीहो के राजा से कहा, हाँ, आज ही रात कहीं एक इस्राएली। योशुआ 1:2 से, मेरा दास मूसा मर गया, वहां से पढ़िए। मेरा दास मूसा मर गया है, मेरा दास मूसा मर गया है, अब तू उठ, कमर बांध, इस सारी प्रजा समेत हाँ, यरदन पार होकर उस देश को जा। हाँ।